नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 30th of November द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक सेकेंड सोरेन। ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि झारखंड के सीएम बने हैं। द सेंटर मस्ट नॉट स्टॉल। स्टॉल मतलब होता है स्टॉप करना या होल्ड, मतलब हॉल्ट लगाना, रोकने को बोलते हैं। सेंटर को मस्ट नॉट मतलब ज़रूर नहीं करना चाहिए स्टॉप झारखंड स्कीम्स को ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। कंसिडरेशंस का मतलब है सोच विचार या ओपिनियन के सेंस में आता है। और पॉलिटिकल ये वर्ड एजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में TIONMENTORER लगा हो ये सब नाउन कहलाएगा। ALIVEOUS से सब लगा हो एजेक्टिव कहलाएगा। तो सेंटर को नहीं स्टॉप करना चाहिए झारखंड की स्कीम्स को ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे। कंसिडरेशंस का मतलब होता है विचार के बारे में बताई जा रही बातें हैं। कंसीडर से बना कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है जैसे थॉट, डिलिब्रेशन, विचार, इनको बोलते हैं। जो सेंटर मस्ट लगा है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ये सभी मॉडल्स हैं। मॉडल के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में V1 जोड़ेंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में हमेशा बी के साथ V3 जोड़ेंगे। तो इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या क्या बातें दी जा रही है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आफ्टर लीडिंग, एक पॉइंट समझेंगे, प्रेपोजिशन के बाद यानी टू के अलावा जब भी कोई वर्ब अटैच करते हैं तो वहाँ पे वर्ब प्लस ING यूज करेंगे, यानी जेरन। आफ्टर लीडिंग द झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको लीड करने के बाद, JMM को लीड करने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, जो गठबंधन वाले पार्टनर्स हैं, टू और रिसाउंडिंग विक्ट्री। एक तरह से विक्ट्री क्या है, रिसाउंडिंग है। रिसाउंडिंग का मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग के सेंस में आता है। रिसाउंडिंग का सेंस यहाँ पे है जैसे काफी गूंजता हुआ, वेरी ग्रेट इफ एम्फेटिक। रिसाउंडिंग मतलब होता है वेरी ग्रेट। रिसाउंडिंग, इसका मतलब होता है गूंजता हुआ, यानी किसी भी रिसाउंडिंग है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। रिसाउंडिंग, इसका मतलब होता है, ये वर्ड वैसे एडजेक्टिव है, वेरी ग्रेट एम्फेटिक। वेरी ग्रेट आफ्टर लीडिंग द झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM इट्स अलायंस, और उनके ये जो पार्टी है, उनके जो पार्टनर्स हैं, टू अ रिसाउंडिंग विक्ट्री, एक विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, विन हुआ है। यहाँ पे विन बोलेंगे इसको। विक्ट्री को बोलते हैं, जीत को बोलते हैं, विजयी को बोलते हैं। इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में सेंटेंस में जो लास्ट में यूज करने वाली चीज है यानी कॉम्प्लीमेंट, वो पहले लिखा गया है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आफ्टर लीडिंग, लीड करने के बाद, मुक्ति मोर्चा मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM जो पार्टी का नाम है, एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स टू अ रिसाउंडिंग विक्ट्री, इनकी जीत हुई है बहुत ही वेरी ग्रेट इम्फेटिक में, एक गूंजता हुआ रिसेंट असेंबली इलेक्शन में, वहाँ के विधानसभा चुनाव में। हेमंत सोरेन हैज टेकन ओवर, हेमंत सोरेन सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई। तो जब भी सेंटेंस में हैव हैज के साथ V3 आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे और आई और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। तो हेमंत सोरेन हैज टेकन ओवर, टेकन ओवर मतलब उन्होंने चार्ज टेक ओवर किया है, मतलब उस पे उनको जीत मिली है, अब वो लीड करेंगे वहां से एज चीफ मिनिस्टर फॉर अनदर टर्म। मतलब इससे पहले भी यही थे और दूसरा नेक्स्ट एक टर्म मिला इनको, फिर से चार्ज इनको मिला है, फिर से ये इन्होंने लिया है एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में।
द फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन, वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वर्ड नाउन होगा। उससे पहले एडजेक्टिव होगा। उससे पहले एडवर्ब है, क्योंकि उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करने वाला टर्म है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला, फियर्सली। तो फियर्सली का मतलब होता है इन अ पावरफुल, या इन अ पावरफुल मैनर बोल सकते हैं। फियरफुल मतलब होता है इन अ पावरफुल मैनर। एक ये वर्ड एडवर्ब है जिसको आप याद रखेंगे, फियर्सली। इसका मतलब होता है, फियर्सली मतलब होता है इन अ पावरफुल मैनर, यानी ये एडवर्ब है। द फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन, जो कंटेस्टेड मतलब होता है जो, यहाँ पे कंटेस्टेड मतलब होगा डिस्प्यूटेड बोल सकते हैं। ऐसे कंटेस्ट मतलब लड़ना भी होता है, बट यहाँ पे डिस्प्यूटेड बोलेंगे। मतलब एक तरह से विवादित बोल सकते हैं। कंटेस्ट मतलब लड़ना भी होता है, फाइट करना, पर यहाँ पे डिस्प्यूटेड बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है इस वजह से। तो जो फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन है, जो डिस्प्यूटेड इलेक्शन जो हुआ है, हैज मेड चैलेंजेस, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस किए हैं, मोर डिफिकल्ट, और भी डिफिकल्ट कर दिए हैं फॉर द न्यू गवर्नमेंट में, न्यू सरकार के लिए। हैज़ के साथ V3 आया, यानी यहाँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मिस्टर सोरेन हैज़ लेड आउट, यहाँ भी लेआउट है। तो एक तरह से लेआउट मतलब कोई चीज़ का स्ट्रैटेजी को लेआउट करना बोलते हैं। लेआउट मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ को स्प्रेड करना, एक तरह से। जैसे एक्सपैंड करने को बोलते हैं, लेआउट मतलब एक्सपैंड करना बोलेंगे। यहाँ पे एक्सपैंड करना, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। लेआउट मतलब होता है एक्सपैंड करना। ये पास्ट में है तो एक्सपैंड किया, या स्पेंड करना, या तो एक्सपैंड बोलेंगे या तो स्पेंड बोलेंगे। मिस्टर सोरेन हैज़ लेड आउट, मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ के साथ V3 आ गया। एक्सपैंड किया है, अ लिस्ट ऑफ, उन्होंने एक्सपैंड किया है। इस बात को ज़रूर समझेंगे, जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको अटैच करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मिस्टर सोरेन हैज़ लेड आउट अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, एक प्रायोरिटीज उन्होंने दिया है। प्रायोरिटीज का मतलब होता है किसी चीज़ में प्राइम कंसर्न, जो मेन कंसर्न, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन हिज सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, एक्टिव, पैसिव, इन सारी चीज़ों को अटैच करके पढ़ेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट, इस लिस्ट में टॉप पे है इज टू डिलीवर, जो करने वाले हैं। जब भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ 2+B1 आता है, इज एम आर इसके साथ 2+B1 आता है, तो इसका मतलब वाला वाली। अबाउट टू लग जाएगा तो वाला ही है, वाले ही है। और वाज वर्ग के साथ 2+B1 वाला था, वाली थी। हैव हैज़ के साथ 2+B1 होता है, पढ़ता है। विल हैव और शैल हैव के साथ 2+B1 लगा होगा तो पढ़ेगा का सेंस हो जाता है। तो एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट इज टू डिलीवर्ड, ये डिलीवर होने वाला है। ऑन द प्रोमिसेस, सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो नाउन कहलाएगा, यानी ये वर्ड नाउन है। एक प्रोमिसेस है ऑफ इंक्रीजिंग, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ गया, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैश। मतलब एक तरह से क्या है कि ये चीज़ डिलीवर होने वाली है, प्रोमिसेस जो वादे हैं, इंक्रीज करना। अमाउंट ऑफ कैश असिस्टेंस, जो कैश असिस्टेंस एक हेल्प के रूप में, असिस्टेंस मतलब हेल्प होता है, फॉर वुमेन अंडर द झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये योजना का नाम है, जिसमें इतना यानी 25,000, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, 2500 है, 2500, 2500 है अ मंथ एंड टू जनरेट जॉब। वादों में ये लिस्ट में है, प्रोमिस में, कि असिस्टेंट देना कैश वाला महिलाओं को, अंडर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना।
ये बात कही जा रही है। इसको याद रखेंगे कि ये है कि पहले ये देना है। असिस्टेंस मतलब होता है कि हेल्प करने के सेंस में, एक तरह शेयरिंग, मतलब एक तरह से हेल्प के सेंस में है। सपोर्ट बोलेंगे, ये नाउन है। जिस वर्ड क्लास में CEMENT OR TY नेस ये सब लगा हो, ये सभी नाउन कहलाएंगे। यानी CE वाला वर्ड नाउन है, असिस्टेंस। और जॉब को जनरेट करने की बात हुई इन वादों में, कि जो प्रॉमिस है इसको इंक्रीज करने की बात हुई, कि ये करने वाली है सरकार। इंक्लूडिंग स्पीडिंग अप रिक्रूटमेंट अंडर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC। जो रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट मतलब जो भर्ती होती है, इनके तहत इसको भी स्पीडिंग करने के सेंस में है। एंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, JSSC, इन सबको स्पीड करने करना भी इस लिस्ट में यानी वादों में शामिल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी वादे किए जाते हैं, तो उन लिस्ट में ये सारी चीज़ें शामिल है। यही यहाँ पे राइटर इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। द प्रॉमिस ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सपेडाइटिंग। एक्सपेडाइटिंग मतलब होता है स्टेप अप करना, किसी चीज़ को और तेज़ी लाना, तेज़ी करना, और भी चीज़ तेज़ करना। प्रॉमिस जो था, वादा, ये प्रॉमिस यहाँ पे नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया। उससे पहले जब भी आर्टिकल द लगाते हैं तो वहाँ पे वो नाउन हो जाएगा। एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी तीव्र करना, क्विकली करना, मेकिंग समथिंग हैपन सूनर, यानी स्टेप अप करना, उसको बोलते हैं। एंड JPSC रिक्रूटमेंट फेसेस अनदर चैलेंज, एक एक दूसरा चैलेंजेस भी है इसको सही करना। ये जो वादा था, दैट ऑफ हार्मोनाइजिंग इट विथ अनदर की पोल प्रॉमिस, जो कि दूसरा एक पोल प्रॉमिस था, इस बात को हार्मोनाइजिंग करना। हार्मोनाइजिंग का मतलब यहाँ पे होगा, जैसे बीइंग इनटू अग्रीमेंट, मतलब सामंजस्य बैठाने में, अग्रीमेंट में लाने में। ये भी एक चैलेंज है कि पोल पोल प्रॉमिस जो किया गया था उस समय, विच इज़ द इम्प्लीमेंटेड ऑफ डोमिसाइल पुलिस पॉलिसी बेस्ड ऑन 1930 रिकॉर्ड्स, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है डोमिसाइल पॉलिसी बेस्ड बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, इन सब के साथ ऑन यूज़ करते हैं, जो कि 1932 रिकॉर्ड का है। इम्प्लीमेंटेशन, जो इसकी लागू करने की बात है, वो बात कही जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करने को बोलते हैं। निवास स्थान की बात है। द इशू, इशू यहाँ पे नाउन है। द इशू ऑफ डोमिसाइल हैज़ गेन्ड, इसका बेनिफिट हुआ न्यू अर्जेंसी विद द भारतीय जनता पार्टी। एलिजिंग, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज करना, एक्यूज करते हुए दैट ट्राइबल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट वॉज बींग अलर्टेड बाई इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स। इन्फ्लक्स मतलब होता है अराइवल, एक बार में संख्या में लोग अराइव करते हैं, उनको इन्फ्लक्स बोलते हैं। कि इसमें क्या हुआ कि एक तरह से चैलेंजिंग हो रहा है, और आरोप लगाते हुए, बीजेपी पार्टी आरोप लगाते हुए बात कही, ट्राइबल कैरेक्टर ऑफ ए स्टेट वॉज बींग अल्टर्ड। ये चीज़ें ऑल्टर्ड की जा रही है, मतलब इनकी जगह पे दूसरे को, बीइंग ऑल्टर्ड मतलब ये पैसिव में है, इजेमार के साथ बीइंग ऑल्टर्ड यूज किया गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इसको याद रखेंगे। ऑल्टर्ड मतलब होता है जैसे एक चेंज इन कैरेक्टर और कंपोजिशन, एक तरह से चेंज के सेंस में है, कि ये चेंज किए जा रहे हैं बाय द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स का जो अराइवल है उसकी बात हो रही है। आगमन होता है बल्क ऑफ, मतलब संख्या में, एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स, अराइवल को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चेंजेस इन डोमिसाइल लॉ, डोमिसाइल लॉ में बदलाव लाना विल रिक्वायर, जिसकी ज़रूरत होगी द अप्रूवल ऑफ द सेंटर टू। अगर इसमें चेंज करते हैं तो यहाँ पे सेंटर की भी अप्रूवल होनी चाहिए। ये टू का मतलब भी का सेंस है। एंड द JMM हैज़ एक्यूज्ड, ये जो पार्टी है एक्यूज की है द BJP ऑफ स्टॉलिंग देम,
एक्यूज किया कि बीजेपी इस चीज़ को रोक रही है। स्टॉलिंग मतलब होता है स्टॉप करना, हॉल्ट लगाना, रुकावट डालना। एक्यूज के साथ ऑफ लगाएंगे, ऑफ के साथ आईएनजी आ गया। मिस्टर सोरेन विल हैव टू वर्क मतलब करना पड़ेगा विद द सेंटर, सेंटर के साथ ऑन दिस, इस मुद्दे पे, एज वेल एज ऑन मेनी अदर गवर्नेंस इश्यूज। बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज हैं, जो शासन वाले इश्यूज हैं इन द स्टेट, उनके उस कंडीशन में इनको काम करना पड़ेगा सेंटर से साथ मिल करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया। प्रॉमिस के साथ टू लगता है, ट्राई टू, endeavor टू, इसके साथ साथ से, सजेस्ट, टॉक, प्रे, इन सब के साथ जब भी आगे ऑब्जेक्ट है तो टू आएगा। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द लगता है, बट यहाँ पे इनका नाम भी जिक्र है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर सीधे लिखेंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ वी थ्री आ गई, टू सपोर्ट करना द स्टेट्स एस्पिरेशंस को। यहाँ पे उनका वादा था ये कि इनको सपोर्ट करने की बात हुई, इनको सपोर्ट करेंगे। अ होप ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षा, एस्पिरेशन मतलब आकांक्षा, यानी कोई चीज़ की उम्मीद रखना, एम्बिशन रखना प्राप्त करने के लिए। बट द बीजेपीज पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, बीजेपी के जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है, जो इनकी कैलकुलेशंस में हिंडर, ये बाधा डाल सकती है। यानी हिंडर मतलब होता है जैसे कोई चीज़ में बाधा डालना, डिले करना। हिंडर मतलब होता है हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। मिस्टर सोरेंस एजेंडा को, एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ वर्क को बोलते हैं, एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा, ये प्लूरल नाउन है, ये नाउन है प्लूरल। तो ये बीजेपी का जो कैलकुलेशन है वो बाधा डाल सकती है मिस्टर सोरेंस के एजेंडा में, उनकी जो लिस्ट ऑफ वर्क है उसमें। आई होप आपने इस सारी बातें समझ ली होगी। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क मतलब करना होता है या पड़ता है, ऑन द इलेक्शन प्रोमिस पे ऑफ इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इसमें बढ़ाने के लिए, क्योंकि वादे किए गए थे, आपने चुनाव के समय बहुत सारे वादे तो कर लिए, अब ज़रूरत है उन वादों को निभाने की। एंड इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू करते हुए सरना धर्म कोड। मिस्टर सोरेन हैज़ सेट, उन्होंने कहा, दैट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट हैड पास्ड, उनकी पिछली सरकार ने पास की थी, हैड के साथ वी थ्री आ गया, यानी ये पास परफेक्ट टेंस है। डिसीजंस ऑन ऑल थ्री इश्यूज, इन तीनों इश्यूज पे पास किया था। द चैलेंज इन डोमिसाइल पॉलिसी पे, द सरना धर्म कोड पे, एंड रिजर्वेशंस पे। एंड द सेंटर वाज द वन स्टॉलिंग इट, और सेंटर ये इनको रोक रहे हैं। स्टॉलिंग मतलब स्टॉप करना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से स्टोरी समझेंगे। ही विल हैव ही विल ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे, उनको ये भी ढूंढना पड़ेगा अलग रास्ता, मतलब एक वे, टू गिव शेप टू पोल प्रोमिस, कि शेप मिले, जो जो वादे उन्होंने किए थे उसके लिए शेप मिले, सच एज डिलीवरिंग एलपीजी सिलेंडर्स फॉर 450, हाइकिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाइक मतलब बढ़ाना होता है, हाइक मतलब होता है इंक्रीज करना, प्राइस को बढ़ा देना, इंक्रीज करना या फिर सोर करना, SOAR। कि मिनिमम सपोर्ट ये होना चाहिए 3200 अ क्विंटल, मतलब एक क्विंटल का दाम मिनिमम 3200 रुपये होना चाहिए। जितना इससे भी कम है तो इसको बढ़ाकर इस समय लाना, ये सारे इनके वादे थे। उन्होंने एक, उन्हें एक, ही विल हैव टू ही विल ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे टू शेप टू पोल प्रोमिस, शेप देना होगा पोल प्रोमिस के लिए, जो ये सब चुनाव के वादे थे। एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोवाइडेड टू हाउस होल्ड्स, और जो भी अनाज हर हाउस होल्ड को दिए जाते हैं अंडर फ्री राशन स्कीम के तहत, उस अमाउंट को भी बढ़ाने का वादा था। मिस्टर सोरेन विल हैव टू डील विद मतलब होता है हैंडल करना, एक फ्रेजल वर्ब है, ये सब अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब से लिखेंगे। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील विद मतलब हैंडल करना, डील इन मतलब व्यापार करना, तो यहाँ पे डील विद है। ही विल हैव टू मतलब मिस्टर सोरेन विल हैव टू डील विद अ मोर फ्रैक्शस सोसाइटी,
फ्रैक्शंस जो वर्ड है यहाँ पे, जो सोसाइटी है उनको डील करना होगा। फ्रैक्शन मतलब होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इरिटेबल। एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिफिकल्ट टू कंट्रोल करना उसको बोलते हैं। एक झगड़ालू सोसाइटी है जहाँ पे लोग लड़ते हैं, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा डील करने के लिए। द अपोजिशन बीजेपी दैट इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ये जो अपोजिशन है बीजेपी की पार्टी इंतजार कर रही है टू स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के लिए वीक एलाइज एलाइज। और इनकी जो चीज़ें हैं इनको वीक करने के लिए, मतलब जो अलाइज है, इनकी जो एलाइज मतलब होता है जो इनके साथ में लोग हैं उनको वीक करने के सेंस में पार्टी वेट कर रही है कि कब ये मौका मिले। ये बात यहाँ पे ऑथर के अकॉर्डिंग है। एलाइज मतलब होता है जैसे कोई जिसके साथ उनका गठबंधन है उसको बोलेंगे यूनिटी है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। द कांग्रेस एंड द राष्ट्रीय जनता दल, मिस्टर सोरेन हैज़ बिन द टारगेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। हैज़ बिन के बाद ये यहीं पे सेंटेंस रुका हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बीन यहाँ पे V3 है। टारगेट नाउन है, टारगेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन के टारगेट हुए हैं बहुत बार ये बाय सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, लाइक CBI हो गया, ED हो गई, दैट ऑफन वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल कन्वीनियंस, जो हमेशा काम करते हैं पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑफ द बीजेपी। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो एजेंसीज है इनके अकॉर्डिंग काम करती है, ये स्टेटमेंट इनका है, जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के वो कह रहे हैं। ही हैज़ अ टफ टास्क, यहाँ पे हैज़ V5 है, अधिकार बताई जा रही है, उनके पास एक टफ टास्क है, टास्क नाउन है, टफ एजेक्टिव है, अहेड कीपिंग हिज एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पॉस्चर। एंटी बीजेपी मतलब वहाँ पे सरकार सेंटर में दूसरे की है और स्टेट में दूसरी सरकार है, तो बीजेपी के अगेंस्ट में पॉस्चर करना काफ़ी इनके लिए टफ टास्क है एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। इंटैक्ट, इंटैक्ट में इंटैक्ट मतलब होता है, ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा है। इंटैक्ट मतलब होता है जैसे इंटायर, पूरी तरह से, कंप्लीट, कंप्लीट प्रोसेस में। ऑल्सो फाइंडिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द सेंटर इन गवर्नेंस, और ऑल्सो फाइंडिंग कोऑपरेशन ढूंढ रहे हैं कि सेंटर से मिले इनको गवर्नेंस में, शासन में, ये यहाँ पे बात कही जा रही है। मतलब ये सारी बातें यहाँ पे थी। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इस आर्टिकल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल की चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। इसमें इसका डिस्कशन था, विश्लेषण था। जिन्होंने बड़ी चुनावी जीत हासिल की है उनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं के लिए एक नगद सहायता बढ़ाना, नौकरी भर्ती प्रक्रिया को तेज करना, 1932 के रिकॉर्ड आधारित स्थानीय नीति लागू करना, आरक्षण बढ़ाने, सरना धर्म कोड और सस्ते LPG सिलेंडर जैसे चुनावी वादों को पूरा करना शामिल है। हालांकि इन प्रयासों में बीजेपी का विरोध, केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है और कमजोर गठबंधन सहयोगियों की जैसी बाधाएं हैं। साथ ही सोरेन को शासन और केंद्र सरकार व बीजेपी के राजनीतिक दबावों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, जिससे वादों को पूरा करना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है इनके लिए। ये सारी बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।